अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे घरों में लकड़ी का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हुआ होता है, कहीं फ़र्नीचर की फ़ॉर्म में या घर के दरवाज़ों की शक्ल में या किचन की कैबिनेट्स की फ़ॉर्म में। तो इसको टाइम बाय टाइम पॉलिश करने की भी ज़रूरत होती है, जिसको थोड़ी थोड़ी देर बाद पॉलिश करवाना बाज़ार से पॉसिबल नहीं होता। तो घर में ही आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी जिससे आप घर में मौजूद चीज़ों को यूज़ करते हुए इसको बहुत ही आसानी से अच्छा बेहतरीन तरीके से पॉलिश कर सकते हैं, जिससे इसकी बिल्कुल नए जैसी लुक हो जाएगी। सबसे पहले मैं कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर हो तो बहुत अच्छा है, अगर ये दानेदार फॉर्म में हो तो आप चाहे इसको पहले पीस लें या फिर आप इसको ज़्यादा देर मिक्स कर लें, ये अच्छी ईज़िली मिक्स हो जाती है। ये देखिए, ये तो बहुत ही सॉफ्ट है, आसानी से मिक्स हो जाती है। साथ में हमें मिट्टी का तेल चाहिए होगा। ये 1/4 कप मैंने लिया है। 2 चम्मच कॉफ़ी और 1/4 कप मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल जिसे कहते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब चूँकि ये कॉफ़ी दानेदार थी तो इसलिए इसको ज़्यादा देर मिक्स करना पड़ेगा। 4 से 5 मिनट मिक्स करेंगे, फिर जाके ये ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स होगी। अगर पाउडर फॉर्म में है तो फिर आपको ज़्यादा मिक्स नहीं करना पड़ेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे कि ये तेल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमें चाहिए होगा कोकोनट ऑयल। इससे फर्नीचर में बहुत ही ज़बरदस्त चमक आ जाती है। आम तौर पर ये इस तरह से जमा हुआ होता है। मैंने इसे 1 मिनट ओवन में गर्म किया है तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें ये ऐड कर लेना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो आता है और दरवाज़े, खिड़कियाँ, आपके बेड वगैरह जो भी चीज़ है वो उसमें ज़बरदस्त शाइन आ जाएगी जो भी आप इससे साफ़ करेंगे। मुझे ये बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा-सा बना रही हूँ। आप इसी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। साथ में हमें इस तरह का स्पॉन्ज चाहिए होगा। ये मेरे पास बर्तन धोने वाला ही स्पॉन्ज है। इसकी ये सॉफ्ट वाली साइड हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास दूसरा स्पॉन्ज हो सिंपल स्क्रबर के बगैर तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो भी चीज़ आपने पॉलिश करनी है पहले उसे नरम कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अगर थोड़ी मिट्टी लगी हो, डस्ट हो तो गीले कपड़े से साफ़ कर लें, और लेकिन उसको खुश्क ज़रूर कर लेना है। अगर इसमें पानी लगा होगा तो फिर ये पॉलिश अच्छी नहीं होगी, इसमें पानी के बबल से बन जाएंगे और इसकी लुक भी नीट नहीं आएगी। अब इसको इसी डायरेक्शन में इस तरह से चलाते जाना है, सेम डायरेक्शन में। अब बार बार ऊपर मेस नहीं करना, एक ही दफ़ा इस तरह से करते जाएं। ये देखिए, जिस तरह से चीज़ को पोंछते हैं एक ही स्टाइल में इसके सारे जो स्ट्रोक आपने लगाने हैं लगाते जाएं। और दूसरी तरफ से इधर से करके तो मैं इसकी लुक जो है वो कंप्लीट आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त इसमें शाइन आ गई है। ये देखिए, मिट्टी के तेल से दाग धब्बे भी उतर जाते हैं और ऑयल से इसमें चमक आ जाती है। कॉफ़ी जो हमने ऐड की है उसके कलर से इसका कलर जो है वो और ब्राइट हो जाएगा। अब इस कलर के लिए भी मैंने यही जो हमने लिक्विड तैयार किया है वही यूज़ किया है, और इसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ग्लो आ गया है। आप देख सकते हैं। ये मैं आपको डिफ्रेंशिएट भी करके दिखाती हूँ सेंटर में एक चीज़ रख के कि जो जगह हमने पॉलिश नहीं की उसकी लुक कैसी है और पॉलिश होने वाली जगह जो टेबल की है उसकी लुक कैसी है। ये देखिए, और दाग धब्बे भी जो इनके ऊपर फर्नीचर पे लग जाते हैं वो भी बहुत ही आसानी से इसके साथ क्लीन हो जाएंगे। लेकिन पहले आपने इसको कपड़े से साफ़ करना है, उसके बाद ये पॉलिश अप्लाई करनी है। ये देखिए, ये मैंने रिमोट रखा है सेंटर में, इस तरफ से देखिए ये कितनी डल है इसकी लुक और इस तरफ से कितनी ज़्यादा चमक आ गई है। हमने घर में मौजूद चीज़ों को ही यूज़ किया है। इसी तरह से आप अपने घर में तमाम लकड़ी की चीज़ें पॉलिश कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।